दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स यानी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई फिल्म महाराज दो वजहों से बहुत चर्चा में है। इसकी एक वजह तो ये है कि यह सदी भर से भी पहले भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक पत्रकार की लड़ाई की कहानी है। वहीं दूसरी खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म है जो सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए हैं। यह फिल्म गुजराती पत्रकार सौरभ शर्मा के साल 2014 में आए उपन्यास महाराज पर आधारित है। इस फिल्म में करसन दास नाम के पत्रकार के समाज सुधार आंदोलन और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की उनकी कोशिशों को पर्दे पर दिखाया गया है या लाया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, जबकि आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ शालिनी पांडे, सरवरी बाग और जयदीप अलावत मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि सन 1862 में एक पत्रकार ने एक धर्मगुरु के यौन अपराधों के बारे में लिखना शुरू किया। इसकी वजह से इन्हें तत्कालीन बम्बई के यानी अब जो मुंबई है ब्रिटानिया हाई कोर्ट में मानहानि के एक ऐसे मुकदमे का सामना करना पड़ा जो आगे चलकर ऐतिहासिक साबित हुआ। लेकिन यह पत्रकार कौन थे जिन्होंने लगभग 1.5 सदी पहले भारतीय समाज में महिलाओं के शोषण और रूढ़िवादी धार्मिक परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों करसनदास मूलजी कौन थे? लेखक BN मोतीवाला करसनदास मूलजी की जीवनी 1935 में लिखते हैं कि करसनदास 25 जुलाई 1832 में बम्बई यानी अब का मुंबई एक गुजराती परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल में ली और फिर वो अंग्रेजी स्कूल में चले गए। फिल्म में बताई गई कहानी के अनुसार वह बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और समाज के रीति रिवाज के बारे में सवाल उठाते थे, यानी उनको जिज्ञासा थी समाज की बातों पर। वो अक्सर अपने घर वालों से ऐसे सवाल पूछते जो सामाजिक संस्कारों और मूल्यों के विरुद्ध समझे जाते थे। उदाहरण के तौर पर, हम हर दिन मंदिर क्यों जाते हैं? क्या भगवान गुजराती भाषा समझते हैं? क्या वह यानी भगवान हमारे गांव से ही हैं? और औरतें हमेशा क्यों घूंघट करती हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। करसनदास मूलजी गुजराती भाषा के पत्रकार थे जिन्होंने धर्म के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के बारे में लिखना शुरू किया। उन्हें अपनी पत्रकारिता और सामाजिक रीति रिवाज पर सवाल उठाने की वजह से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। दोस्तों महाराज कौन थे? जदुनाथ जी महाराज वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के एक सम्मानित धर्मगुरु थे जो श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इस संप्रदाय के धार्मिक गुरु खुद को महाराज कहते थे या कहलाना पसंद करते थे। गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और मध्य भारत में पुष्टि मार्ग के अनुयायी अमीर व्यापारी से लेकर किसान तक थे, जिनमें भाटिया और बनिया जैसी प्रभावशाली जातियां भी शामिल थीं। इस संप्रदाय में धर्मगुरु चरण सेवा नाम की रीति के जरिए महिला श्रद्धालुओं को भरोसे का गलत इस्तेमाल करके उनका यौन शोषण करते थे और उसे धर्म की एक परंपरा के तौर पर पेश करते थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली नाम की प्रसिद्ध पत्रिका के अनुकुमार लिखती हैं, महाराज ने न केवल अपनी महिला श्रद्धालुओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, बल्कि वह अपने पुरुष श्रद्धालुओं से भी उम्मीद करते थे कि वह उनकी यौन संतुष्ट के लिए यौन इच्छाओं के लिए अपनी पत्नियों को पेश करें उनके आगे। करसनदास जैसे समाज सुधारक धर्म और आस्था के इस तरह की गलत इस्तेमाल को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन उन्हें उन महाराजों के भक्तों और अपने परिवारों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। उस दौर में करसनदास की ओर से इस चरण सेवा नाम की कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें घर से ही निकाल दिया गया था, यानी उनके परिवार ने उनको घर से निकाल दिया था। लेकिन वह अपनी पत्रकारिता के जरिए महाराज के इस कृत्य का विरोध करते रहे। उन्होंने शुरू में दादा भाई नौरोजी के अखबार रस्त गुफ्तार के लिए लिखा, लेकिन बाद में सत्य प्रकाश के नाम से अपनी एक अलग पत्रिका भी शुरू की। इसी पत्रिका में उनके लेख ने महाराज जदुनाथ को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने करसनदास के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। करसनदास मूलजी के खिलाफ मानहानि का मुकदमे में क्या था, चलिए इस पर भी गौर करते हैं। पत्रकार करसनदास मूलजी ने धर्मगुरु जदुनाथ महाराज के खिलाफ धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस बारे में अपनी पत्रिका में लिखा भी था। इसके जवाब में धर्मगुरु महाराज की ओर से सन 1862 में बम्बई अब का मुंबई हाईकोर्ट में करसनदास पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था।
इस मुकदमे में करसनदास ने दलील दी कि उनकी जगह महाराज जदुनाथ पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार पुष्ट मार्ग सच्चा हिंदू संप्रदाय नहीं बल्कि एक पथभ्रष्ट संप्रदाय था, जिसने श्रद्धालुओं को महाराज की संतुष्टि के लिए अपनी ही पत्नियों और बेटियों के उसके हवाले करने की कुरीति चलाई थी। करसनदास मूलजी का परिवार भी इस संप्रदाय के महाराज में श्रद्धा रखता था। महाराज जदुनाथ का यह मुकदमा भरी अदालत में 24 दिन तक जारी रहा। जी हाँ, महाराज ने अपने चरित्र की पुष्टि के लिए कई गवाहों को तो पेश किया, यानी कई गवाह उस केस में पेश किए गए। उस मुकदमे में महाराज ने निजी चिकित्सक यानी अपने प्राइवेट डॉक्टर से अदालत में गवाही देते हुए कहा उसने जदुनाथ और दूसरी महाराजों के यौन रोग का इलाज किया था। चिकित्सक ने यह माना था कि वह बीमारी उन्हें कई महिलाओं श्रद्धालुओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से हुई थी। करसनदास ने मानहानि का यह ऐतिहासिक मुकदमा जीत लिया था। यह मुकदमा उस समय के समाज में धीरे धीरे परिवर्तनों का आधार बन गया। इसके अलावा उन्होंने उस दौर में हिंदू समाज के दूसरी रीति रिवाजों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध और विधवा विवाह के पक्ष में कोशिशें भी की थी। करसनदास की कोशिशों और अदालती फैसले को प्रेस में एक हिस्से को बहुत सराहाया गया। स्थानीय अंग्रेजी प्रेस ने उन्हें इंडियन लूथर की उपाधि दी। करसनदास के दोस्त उनके बारे में क्या कहते हैं इसको भी जानते हैं। करसनदास के समकालीन और उनके अखबार में सहायक माधव दास रघुनाथ दास अपनी 1890 की किताब में करसनदास की मदद से एक विधवा से शादी करने के अपने अनुभव के बारे में लिखते हैं। वह इस शादी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि विधवा की दोबारा शादी कोई मामूली बात नहीं थी दोस्तों उस दौर में, और इस वजह से हमें इसे कामयाब बनाने के लिए सभी सुरक्षा उपाय करने भी पड़े। करसनदास ने खुद दुल्हन के पिता की जगह उनका कन्यादान किया, लेकिन उन्हें इस शादी करवाने पर रूढ़िवादी वर्गों की तीखी प्रतिक्रिया का डर इतना अधिक था कि वह एक बरतानिया इंस्पेक्टर के साथ उस टाइम के ब्रिटिश इंस्पेक्टर ने रात को उनकी सुरक्षा के लिए लाठियां भी दी थी। यह लिखते हैं, सतर्कता बरतते हुए हमने खुद 4 मजबूत पठानों को इस जगह की सुरक्षा के लिए रखा था। करसनदास ने समाज को दूसरे तरीके से भी चुनौती दी थी। माधव दास रघुनाथ दास लिखते हैं कि उन्होंने अपवित्र मलेच्छों और असुरों के देश की यात्रा करने का भी फैसला किया। वह हिंदू समाज के एक वर्ग का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, उनके लिए यूरोप की यात्रा उनके अपराधों की सूची में सबसे गंभीर अपराध था। यहाँ तक कि एक विधवा से शादी करने में भी बड़ा जुर्म था। रघुनाथ दास लिखते हैं, करसनदास को मलेच्छकों और असुरों की धरती पर जाने के जुर्म में समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और उनकी बीवी और छोटे बच्चों को भी बिना किसी अपराध के वहाँ से निकाल दिया गया। बल्कि करसनदास की मौत के बाद उनके संप्रदाय वालों ने ही मांग की थी कि उनकी बीवी और बच्चे माफ़ी मांगे। उनकी शर्त ये थी कि वह गाय के गोबर को अपने पूरे शरीर पर रगड़े या लगाए और फिर अपने पापों को नासिक की पवित्र नदी में धोए। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की स्टोरी और ख़बरें हम आपके सामने ला सकें। दोस्तों, अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की रहस्यमयी घटनाओं के साथ। जय हिंद।